वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ? ममता जी की पार्टी और परिवार दोनों के बुरे दिन आते दिख रहे हैं। चुनाव हार गए वो तो एक विषय है, अब भतीजे के जेल जाने की व्यवस्था होती दिख रही है। अभी 4 मई से पहले तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद और कुछ मामलों में तो ममता बनर्जी से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जो देखा जा रहा था अभिषेक बनर्जी, वो अभिषेक बनर्जी अब संकट के गहरे दुष्चक्र में फंसा खड़ा है। अंधेरी सुरंग है और उसमें अभिषेक बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस जब छोड़ी थी तो उसका एक बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी थे, ममता जी के भतीजे। और अब वही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के शक्तिमान सामर्थ्यवान मुख्यमंत्री बनकर आए हैं एक बड़े जनादेश के साथ। तो अब अभिषेक बनर्जी को लेकर एक एक फाइल खोली जा रही है, एक एक मामले में हिसाब किताब तैयार किया जा रहा है। आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के अंतिम मतदान जो था 29 अप्रैल को, उस दिन कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए कि 4 मई को 12 बजे के बाद अगर बंगाल में टिक जाओ तो मैं देखूंगा तुमको, देखेंगे कौन बचाएगा। उस पर बड़ा हंगामा मचा था। लोगों ने कहा था अभिषेक बनर्जी को क्या हो गया, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया क्या इसका, अमित शाह को धमकी दे रहे। उस मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने 5 मुकदमे दर्ज कर लिए, 5 एफआईआर गंभीर धाराओं में। जेल जाने की तैयारी पूरी। ईश्वर ही कोई लीला कर दे तो अलग है, अन्यथा बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को इस गर्मी में जेल जाना ही होगा। हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। तो घाट पर पूरी व्यवस्था हो गई है अभिषेक बनर्जी के लिए। और केवल इतना ही नहीं हो रहा, अभिषेक बनर्जी के जितने भी लग्गू भग्गू थे, चिंटू मिंटू थे, उन सब की नकेल भी शुभेंदु सरकार ने कसना शुरू कर दिया है। अभिषेक के आय के जो आर्थिक साम्राज्य के जो पाइपलाइंस थी उनको काटा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की संपत्ति की जांच भी सरकार ने शुरू कर दी है, उसके ब्यौरे जुटाए जा रहे हैं। बंगाल में, बंगाल के बाहर, देश में, देश के बाहर कहां कहां कितनी संपत्ति अर्जित की अभिषेक बनर्जी ने, अपने नाम से, परिवार के नाम से या बेनामी, सबका सिजरा बन रहा है, सबका चिट्ठा तैयार हो रहा है। ममता बनर्जी को जेल भेजने से परहेज करेगी सरकार। उसका कारण है कि ममता जी फिर राजनीतिक तौर पर शहादत वाली मुद्रा में आ जाएंगी। इसलिए ममता बनर्जी को जेल भेजकर उपकृत नहीं करेगी शुभेंदु सरकार, लेकिन हां वो पूरी दृढ़ता और सामर्थ्य के साथ भतीजी को जेल भेज देगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और जेल ममता जी जाएं या अभिषेक जाएं, बात बराबर है। समझने वाले जानते हैं कि क्यों कौन जेल जा रहा है।
लेकिन ममता बनर्जी चूंकि पॉलिटिकल चेहरा हैं और वो अपनी जेल यात्रा को एक राजनीतिक प्रसंग बना देंगी, इसलिए उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनके बाकी जितने सूरमा हैं वो सब नाप दिए जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। सोचिए, आरजी कर हॉस्पिटल में जो बलात्कार वाला मसला हुआ था, एक घृणित बर्बर घटना हुई थी, एक बच्ची की मृत्यु हुई। उसके बाद उसकी मां को भारतीय जनता पार्टी ने वहां स्थानीय स्तर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया और वो जीत कर आ गई। उस मामले में 3 बड़े आईपीएस अधिकारियों को शुभेंदु अधिकारी ने काम में अपनी ड्यूटी में प्रमाद करने के कारण, अपना काम दक्षता के साथ ना करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। 3 आईएएस अधिकारियों को, सीनियर है तीनों। आरजी कर मामले में उनकी भूमिका को संदिग्ध मानकर सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। आरजी कर मामले में ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की भूमिका की भी जांच हो रही है कि क्या कहीं सीधे इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था क्या, चीजों को कवर अप करने में, लीपापोती करने में। घटना घट गई एक बात है, फिर उसकी लीपापोती दूसरी बात है। तो लीपापोती में क्या ममता खुद इन्वॉल्व थी, इसकी भी जांच हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं शुभेंदु दादा फुल फॉर्म में है, फुल फॉर्म में। चौवा छक्का मार रहे हैं, गेंद किसी साइड आए वो पूरी मैदान में दौड़ दौड़ के छक्का मार रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में संकट, इसीलिए मैंने कहा, बहुत गहरा हो रहा है। और अगर अभिषेक बनर्जी जेल चले गए तो ममता बनर्जी के साथ जितने लोग खड़े हैं उनमें से 90% की हिम्मत टूट जाएगी। सबके पांव कांपने लगेंगे, माथे पर पसीना टपकने लगेगा, छलकने लगेगा कि अगर अभिषेक जेल जा सकते हैं फिर कौन है जो बचेगा। कुछ मंत्री ममता के पहली जेल में, जो बाकी जेल से बाहर हैं वो जेल चल जाने के रास्ते में खड़े दिख रहे हैं। ममता बनर्जी को लगता होगा कि मैं और मेरा परिवार तो सुरक्षित है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार इस धारणा को तोड़ देगी, अभिषेक बनर्जी का गिरेबां पकड़कर। उसी की तैयारी हो रही है। कानून की चक्रव्यूह में अभिषेक बनर्जी को इस कदर आबद्ध कर दिया जाए कि उनके भागने की, निकलने की कोई सूरत नहीं बचे। और अगर ऐसा हो गया, कोयला घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई थी, आपको याद होगा। वो भी फाइल अभी बंद नहीं हुई है, चल रही है कहीं ना कहीं। सारी फाइलें खंगाली जा रही हैं, धूल झाड़ी जा रही है उनसे। एक बड़ा अभियान टीएमसी के कारनामों की जांच का शुभेंदु सरकार टॉप प्रायोरिटी पर चला रही है। वो ऐसा संदेश देना चाहती है टीएमसी सरकार को लेकर, ये नई सरकार, कि बंगाल के साथ अपराध करने वाले बचेंगे नहीं। वो कितने भी बड़े राजनीतिक रसूख के लोग हों, कितने भी संपन्न लोग हों, कितने भी शक्तिशाली रहे हो, इसी लक्ष्य के साथ, इसी प्राथमिकता के साथ शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं। और पहला निशाना अभिषेक बनर्जी पर, क्योंकि शायद शुभेंदु के काम करने की शैली भी ये है कि 10 छोटे छोटों पर को दंडित करने से अच्छा है एक बहुत बड़े को दंडित करिए। उसको दंडित होता देखकर 100 छोटे अपने आप डर के मारे बेहोश हो जाएंगे, कांपने लगेंगे। ये सुधर जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। ये शुभेंदु अधिकारी की शैली है। उसी शैली का निदर्शन हो रहा है, दिग्दर्शन हो रहा है बंगाल में। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है उसका वन लाइनर है, अभिषेक बनर्जी के बुरे दिन आने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। धन्यवाद।
डाल लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा और प्योर मसाला।